हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम जैसे कि आप लिखा हुआ यहाँ देख सकते हैं पॉलिनोमियल है। अब मैं आपको इससे चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक बताना चाहूँगी। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है जो एक्सरसाइज करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, तो पहले मैं वो आपको बताना चाहूँगी, तो वो देख लीजिए आप वो क्या है। तो कुछ कुछ हम पहले आपकी प्रीवियस क्लास से रिलेट करेंगे। आप प्रीवियस क्लास में 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, ये आपका एलजेब्रा होता है, जो मैथ्स की एक ब्रांच है एलजेब्रा। ये आपका 6th क्लास से इनफैक्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 6th में हाँ इतना तो आप पढ़ ही चुके होते हैं। वहाँ पे ये इस टाइप के लेटर्स आपने रीड किए होंगे, एक्स वाई जेड। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ए बी सी टी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब इन्हें वेरिएबल क्यों बोला जाता है? इनके नेम से ही आपको पता लग रहा है, क्योंकि वेरिएबल जिनकी वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है, मतलब चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड ए बी सी टी पी, आप कुछ भी ले सकते हैं, पी ले लो, क्याऊ ले लो, कुछ भी। तो ये सब जो होते हैं इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स, आप इंग्लिश के जो लेटर्स दिए हुए हैं, सॉरी नॉट अल्फ़ाबेट्स, जो ये लेटर्स आपको दिए हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं। ये आपकी कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पर आ सकती है, कोई भी रियल वैल्यू ये ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर वैल्यू ये ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू आपकी 2.42/3, इसी तरह वाई की वैल्यू भी कुछ भी, मतलब कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। रियल नंबर अभी आप पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 1 में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये हो गए हमारे वेरिएबल। उसके बाद इन एक और आपने कंसेप्ट वहाँ पर पढ़ा था, ये हम 7th क्लास में पढ़ते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये टर्म हमने पढ़ी थी वहाँ पर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? देखिए, जब वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स, क्या दो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स किसको बोलते हैं? पहले वो चीज़ आप देख लो। कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे ये। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं आपके, जो ये आप मैथ्स में काउंटिंग पढ़ते हैं, जैसे 1 2 4 7, डेसिमल में भी हो सकता है 2.43/2। ये सब आपके क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ओके, ये सब क्या होते हैं? आपके कॉन्स्टेंट्स। तो अब मैंने आपको एक टर्म बोली थी यहाँ पर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है? वेरिएबल्स और कांस्टेंट जब इनको ज्वाइन कर दिया जाता है, किसकी हेल्प से? उनको बोले जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस किनको बोला जाता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जब इनकी हेल्प से वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को ज्वाइन करके एक एक्सप्रेशन बना दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके क्या एग्जाम्पल होंगे? लाइक मैंने ये लिख दिया यहाँ पर 2x। यहाँ पर देखो 2 आपका कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है। और 2 और x के बीच में वैसे तो आपको कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, तो जब भी कोई साइन नज़र ना आए 2 और x के बीच में, मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको नज़र ना आए, तो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो ये क्या बन गया? आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह हम और भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर x+2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और मैंने लिख दिया 3x² + 5x - 7। ये सब क्या है? आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा मेन चैप्टर है इसकी हम बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ x की पावर, मैंने क्या ले ली? 1/2 ले लिया, प्लस क्या लिख दिया? 3। और अब इसकी जगह आप वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, जैसे सभी मैंने x ही लिए हैं, तो आप यहाँ पर y भी ले सकते हैं। y की पावर मैंने क्या ले ली? 2/3 प्लस y² - 3। ये जो दो लिखे हैं मैंने, ये दोनों भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? ये वेरिएबल है, बीच में क्या आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है, और क्या आ रहा है? कांस्टेंट। ऐसे ही ये y क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है, पावर कितनी है? 2/3, प्लस क्या है? y² माइनस क्या आ रहा है? 3। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है? आपका वेरिएबल भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है, और किसकी हेल्प से ज्वाइन है? प्लस और माइनस की हेल्प से ज्वाइन है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिखा था x², यहाँ भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी कोफिशिएंट लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4। कोफिशिएंट भी आपको बताएंगे, ये क्या होता है? जो आगे लिखा हुआ होता है, जैसे y² के आगे यहाँ पर क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? यहाँ पर 4 हो गया। ओके, ये मैं अभी आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये तो ये भी क्या है आपके? ये सारे क्या है? आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस।
अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ आपको पावर 1/2 ली है, यहाँ 2/3 ली है, वहीं यहाँ पर नहीं ली है। इन सब में कैसी है, होल नंबर्स पावर है। एक्स की पावर क्या है 1, एक्स की पावर क्या है 1, और यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 2 है। तो ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, होल नंबर्स हैं। ये 1 जो है वो भी होल नंबर है, ये 1 अगेन, 2 भी होल नंबर, 1 भी होल नंबर। लेकिन यहाँ पर देखो एक्स की पावर क्या है 1/2, वाई की पावर क्या है 2/3 है आपकी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये होल नंबर्स नहीं है, 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, 2/3 भी आपका होल नंबर नहीं है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन जो कि मैंने लिखे हैं, एक 2x, x+2, 3x² + 5x - 7, इन्हें हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। क्या कहते हैं हम इन्हें, पोलिनोमियल। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनके जो एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर होती है, आपको हर एक वर्ड पता होना चाहिए कि पावर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स भी बोला जाता है। तो जिनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है। ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनकी पावर क्या होती है, होल नंबर, उन्हें क्या बोला जाता है, पोलिनोमियल बोला जाता है हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी में, इन पोलिनोमियल्स में आपको ये बताना होता है कि टर्म्स क्या होती हैं। अब देखिए इनमें टर्म्स क्या होंगी आपकी, जैसे मैंने ये लिख लिया यहाँ पर 2x, क्या लिख लिया मैंने यहाँ 2x, और ये क्या लिखा हुआ है x+2। अगेन मैं इसी में ही आपको बता देती हूँ, यही सेम एग्जांपल लेके, जो कोई भी एक्सप्रेशन उसमें जो प्लस और माइनस होते हैं वो क्या करते हैं, टू टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपकी क्या होगी, एक ही टर्म होगी, 1 टर्म है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। इस पोलिनोमियल में या फिर इस एक्सप्रेशन में ओनली 1 टर्म है आपकी, ठीक है। और यहाँ देखो ये प्लस का साइन आ गया बीच में, तो ये एक टर्म बन जाएगी, ये दूसरी टर्म बन जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। उसी तरह इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये हो गई 1, ये 2 और ये 3। क्योंकि यहाँ पर देखो इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, प्लस का साइन, इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, माइनस का साइन। तो ये क्या हो गई, इसकी 3 टर्म्स होगी। कितनी टर्म्स हो गई, इसमें 3 टर्म्स होगी, ठीक है। अब देखो अब आगे हम कैसे करेंगे इनके, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। अब टाइप्स में क्या होगा, देखो टर्म्स के बेसिस पर हम इनकी टाइप्स बताते हैं। जिस पोलिनोमियल में, जैसे कि ये एक पोलिनोमियल है 2x, इस पोलिनोमियल में कितनी टर्म है, 1 टर्म है, तो इस पोलिनोमियल का नेम क्या होगा, मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, 1, मोनो का मतलब क्या होता है, 1। तो इसमें कितनी टर्म है, 1 टर्म है, तो इस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा, इस वाली पोलिनोमियल या फिर इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का नेम क्या होगा, मोनोमियल। ओके, अब जिसमें 2 टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स वाली जो पोलिनोमियल होगी उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है, 2, क्या बोलेंगे इसे हम, बाइनोमियल। अब जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। देखो जितने ये 3 टर्म्स वाली जो हो, तो कितनी भी टर्म्स सकती हैं इसके अंदर, पोलिनोमियल में कितनी भी हो सकती हैं, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, मतलब कितनी भी टर्म्स इसमें हो सकती हैं। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ टर्म्स ही होंगी। लेकिन जो ये 3 टर्म्स वाली पोलिनोमियल है उन्हीं के लिए स्पेशल नेम दिए गए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उन्हीं के लिए ये स्पेशल नेम दिए हुए हैं। इससे आगे वाली जो होती है जिसमें 4, 5, 6 कितनी भी टर्म हो, उन सब के लिए एक ही टर्म यूज़ की जाती है, उन सबके लिए एक ही नेम यूज़ किया जाता है, पोलिनोमियल। पोली का मतलब क्या होता है, वैसे तो पोली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, है तो ये भी आपकी पोलिनोमियल ही, लेकिन बस इनके लिए स्पेशल नेम दे दिए गए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और जिसमें इससे ज़्यादा टर्म्स होंगी उनके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, उनका नेम क्या है आपका, पोलिनोमियल। तो ये हो गई आपकी जो टर्म्स के बेसिस पर जो पोलिनोमियल के टाइप्स का डिवीज़न किया हुआ है, ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अब मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, एक टर्म मैंने और यूज़ की थी यहाँ पर, मैंने यूज़ किया था कोफिशिएंट। क्या यूज़ किया था, कोफिशिएंट। जैसे कि मैंने ये कुछ पोलिनोमियल्स, वही हम सेम एग्जांपल ही, चलो हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं। आप मैंने मान लो ये ले लिया x² - 3x +
7। दूसरा मैंने ले लिया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर और ले लेती हूँ मैं प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं 3, इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं 4 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, और पोलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल क्या है आपका x है, x की पावर क्या है 2, x की पावर क्या है 1, जो कि क्या है एक होल नंबर है, तो ये क्या हो गया आपकी एक पोलिनोमियल हो गई। पोलिनोमियल है, 3 टर्म्स हैं, तो इसीलिए ये ट्राइनोमियल होगी। अब ये देखो यहाँ पर भी वेरिएबल x है, x की पावर क्या आ रही है 3 आ रही है, x की पावर 2, एक्स की पावर 1, तो ये भी आपकी क्या हो गई पोलिनोमियल, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या आ रही है, एक होल नंबर आ रही है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, एक पोलिनोमियल होगी। इसमें कितनी टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स वाले के लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं था, तो इसका ये क्या है आपकी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे थे कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट क्या होता है, अगर मैं इस पोलिनोमियल की बात करूँ, यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर है उसके आगे जो भी मैथमेटिकल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी मैथमेटिकल नंबर लिखा वही क्या होगा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होगा। एक्स स्क्वेयर के आगे देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या है एक्स स्क्वेयर के आगे 1, क्या है 1, तो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या हो गया 1 हो गया। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट आपका क्या हो गया 1। उसी तरह देखो यहाँ पर एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स के आगे देखो मैथमेटिकल टर्म क्या है -3। यहाँ पर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, माइनस नहीं लेते हैं वो, लेकिन साइन को आपको साथ में जरूर लेना है, तो -3 क्या हो गया इसका एक्स का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एक्स दिया हुआ है आपका, एक्स क्या है यहाँ पर एक एक्स नहीं 7, 7 क्या, 7 जो दिया हुआ है ये क्या है, इस पोलिनोमियल की एक कांस्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कितने टर्म्स है इसमें देखो 1 2 3, कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो गई इसकी एक्स स्क्वेयर, सेकेंड टर्म क्या हो गई -3x, अगेन माइनस आप साथ में लेंगे। सेकेंड टर्म क्या हो गई इसकी थर्ड टर्म क्या हो गई इसकी 7, और 7 में देखो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 7 क्या है इसकी कांस्टेंट टर्म है। ये कैसी टर्म है इसकी कांस्टेंट, 7 क्या है इसकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, सेकेंड टर्म है -4x स्क्वेयर, थर्ड टर्म है 3x, फोर्थ टर्म है 2, तो यहाँ पर एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका 1, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है -4, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका 3। ओके, और जो 2 है, 2 क्या है आपकी अगेन कांस्टेंट टर्म है, ये आपकी क्या है कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी, तो अब हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी हो गए हैं, कोफिशिएंट्स भी हो गए हैं। अच्छा, एक और टाइप की आपकी पॉलिनोमियल होती है, ये भी आप लोग देख लो। मान लीजिए मैंने ओनली क्या लिख दिया 7 5 -2 2.4, मतलब कुछ भी, मैं सिर्फ मैथ्स में लिख रही हूँ, मतलब मैथ्स के नंबर लिख रही हूँ, मतलब रियल नंबर लिख रही हूँ मैं कोई भी, तो जो रियल नंबर्स आपके लिखे हुए हैं इन्हें भी क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल ही बोला जाएगा। बस क्या होगा इस पॉलिनोमियल का नेम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इन्हें हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और लेकिन देखो इसमें जीरो जो है, अब जीरो में कंफ्यूजन होगा कि जीरो को हम कांस्टेंट बोलेंगे या कुछ और। अब देखो जीरो को आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, जीरो को हम क्या बोलेंगे, नहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो आप उसको ही बोलेंगे सॉरी, लेकिन जीरो को एक स्पेशल नेम दे दिया गया है, जीरो को हम क्या कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, इसका एक स्पेशल नेम है आप लोगों का जीरो पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए अब हम आगे करते हैं। अब मैं आपको कुछ इसके ऐसे एग्जाम्पल भी दे देती हूँ जो पॉलिनोमियल नहीं है, इससे आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। देख लीजिए मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया है x+1, एक्सप्रेशन तो देखिए ये सारे ही हैं, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपके पॉलिनोमियल नहीं होते। √x+3, और मैंने ले लिया y, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और प्लस क्या आ गया y²। देखो यहाँ पर अब ये जो है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ x प्लस, ये आपको मैंने एक्सरसाइज 1.5 में करवाया था। क्या करवाया था वहाँ पर कि जब भी आप क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, तो उसकी पावर जो है
जो भी होती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो x है, इसकी पावर क्या है, 1 है ना, इस x की पावर क्या है, 1 है। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1। ऊपर लेके जाऊंगी से क्या मतलब है, अगर मैं 1/x का क्या करूंगी, रेसिप्रोकल, 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 होता है। 3/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1। तो अब यहाँ देखो x की पावर क्या आ रही है, -1 आ रही है। -1 आपका एक होल नंबर नहीं है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो एक पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखो x के ऊपर क्या है, रूट है। रूट का मैंने आपको बताया था, उसका क्या मतलब होता है कि x की पावर कितनी है, 1/2 है। प्लस क्या है यहाँ पर 3, अगेन x की पावर क्या है, 1/2, होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। अब देखो जो ये 3 है ना, वो इस रूट के साइन के अंदर लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अब y की पावर क्या है, 1/3। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया होता, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 2 ही होता है इसके अंदर, तभी यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है, 1/2। कि अगर अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है आपका 3, तो कितना हो जाएगा ये 1/3, और प्लस क्या आ जाएगा, y²। तो अगेन आपका क्या हो गया, y की पावर क्या आ रही है, 1/3, जो कि क्या है, एक होल नंबर नहीं है। अब अगर ये एक होल नंबर नहीं है तो इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसके थोड़े और बेसिक पे कुछ और इसके पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो कुछ पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा x³ -2x + 3। दूसरी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर t² + 1। तीसरी हम लिख देते हैं y4 -3y² + 2। अब देखो यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 के बाद 3 ही लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो मैंने 2 ले लिया यहाँ पर, t² था, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं t की पावर 1 वाला भी कोई एक्सप्रेशन लिखूँ, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x। तो इस टाइप की पोलिनोमियल को हम, इसको लिखने का एक तरीका होता है, कैसे लिख सकते हैं इसको, p और यहाँ पर x, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है। अब देखो मैंने यहाँ p लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है p ही लिखो, आप कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे देखो मैं इसका नेम लिख देती हूँ, अब मैं p की बजाय क्या यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर s यूज़ कर लिया, और वेरिएबल क्या है t, तो यहाँ पर क्या लिख दिया t। अब मैंने p यूज़ कर लिया, s यूज़ कर लिया, चलो इसका नेम मैं क्या यूज़ कर लेती हूँ, q। और वेरिएबल क्या है y, तो यहाँ क्या लिख दिया y। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल के नेम लिखने का आपका तरीका होता है कि यहाँ पर तो आप कोई भी लेटर ले लो और बीच में क्या ले लो, जिस वेरिएबल में वो पोलिनोमियल है वो ले लो यहाँ पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, जो और मैं आपको ये बताती हूँ, अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पोलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं। अब हम डिग्री के कैसे होगा, देखिए मैं इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब हम डिग्री की बात करेंगे। देखिए डिग्री होता क्या है, उसके लिए पहले एग्जांपल से आपको बताती हूँ। देखो मैंने ये लिखा, ऊपर वाली ही मैं लिख लेती हूँ, x³ -2x + 3। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपका क्या है, x है। क्या है, वेरिएबल x है। x की पावर यहाँ कितनी है, 3, यहाँ कितनी है, 1। तो x की हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। तो जो ये जो पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अब हम और लिखते हैं पोलिनोमियल। एक मैंने लिख ली ये x + 2। ठीक है, अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, क्योंकि और तो कहीं x है ही नहीं, बस x की पावर कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 1। डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। और इसके लिए देखो एक स्पेशल नेम है, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है जी, ये क्या हो गई आपकी, लीनियर पोलिनोमियल, ये हो गई आपकी x + 2। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं, ये जो डिग्री 3 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो इस पोलिनोमियल का भी एक स्पेशल नेम होता है, इसका नेम होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या नेम होता है इसका, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके,
अब हम डिग्री 2 वाले लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने ये लिखा x² प्लस 2x प्लस 7। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ x की पावर कितनी है 1 है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो कितनी हो गई 2, डिग्री कितनी हो गई 2। तो ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसका नाम क्या होता है क्वाड्रेटिक। क्या नेम होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की हैं। इसको बोला हमने जिसकी डिग्री 1 है वो हो गई लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है वो हो गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 है वो क्या हो गई क्यूबिक पोलिनोमियल। आपकी बुक में ये 3 ही दी हुई हैं। वैसे एक चीज़ और होती है, अगर जिसकी डिग्री 4 होती है, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिख लिया x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 7। अब देखो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 4 हो गई इसकी डिग्री। ठीक है, तो ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 4 होती है उसे हम क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, अब 2 का डबल क्या होता है 4, तो उसके इसका नाम क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, ये कैसी होगी आपकी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, इसके बाद आपके लिए इस डिग्री में ही एक स्पेशल चीज़ आपको मुझे बतानी है, जैसे कि जीरो पोलिनोमियल ले ली हमने। क्या ले ली जीरो पोलिनोमियल। क्या होती है जीरो पोलिनोमियल आपकी, अभी बताया था मैंने आपको। जीरो पोलिनोमियल होती है आपकी ओनली जीरो। क्या होती है जीरो। तो इसकी डिग्री क्या होगी ये आपको बताना है। इसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री हम बता ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि देखो जो जीरो है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लो मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया y ले लिया, इसके साथ y की पावर मैंने कितनी ले ली 2 ले ली। अब मैं जो मर्जी लूँ, यहाँ पे जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो बन तो वो जीरो ही जाएगा आपका लास्ट में। तो आप यहाँ पर y के प्लेस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने जीरो लिखा और यहाँ मैंने क्या लिख दिया y की पावर 5 लिख दी, जीरो लिखा y की पावर मैंने 7 लिख दी। मतलब मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर जो पावर है वो मैं कुछ भी ले सकती हूँ। तो इसलिए जो इसकी डिग्री है जीरो पोलिनोमियल की वो कैसी है आपकी नॉट डिफाइन है। ओके, अच्छा आपको ना मैंने एक पॉइंट और बताना था, जो मैंने आपको कोफिशिएंट वाला बताया था उसमें एक पॉइंट बताना आपको रह गया है। जैसे देखो यहाँ था, ये वाली लो आप, ये वाली पोलिनोमियल, इसमें जो एक्स क्यूब है इसका कोफिशिएंट मैंने आपको 1 बताया था, एक्स स्क्वायर का -4 और एक्स का कितना था 3, ये इसका कोफिशिएंट था। ओके, तो अब यहाँ पे 2 जो है वो किसका कोफिशिएंट है ये पूछा जा रहा है। 2 के साथ देखो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ ना कोई भी वेरिएबल, तो हम बता नहीं पाएंगे कि 2 किसका कोफिशिएंट है। लेकिन देखो इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, एक्स क्यूब -4x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2। अब देखो आपने ये पढ़ा होगा पहले कि किसी की भी पावर अगर आप जीरो ले लो तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। अब देखो 2 जो है इसके साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको आप 2 × 1 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो इसको आप 2 × 1। और 1 के प्लेस पर देखो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो x की पावर 0। x मैंने यही वाला वेरिएबल ले लिया, जो x था वो मैंने ले लिया x की पावर 0। वेरिएबल वही लेंगे जो इस पोलिनोमियल में हमारा दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये जो 2 वाली टर्म थी इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2x की पावर 0। तो ये जो आपका 2 है, ये जो कांस्टेंट टर्म है 2, ये किसका कोफिशिएंट होगी x की पावर 0 का कोफिशिएंट। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट आपका क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा 7 होगा। ठीक है, अच्छा और ये देखो ये वाला जो मैंने लिखा था यहाँ पर 3x² प्लस 5x माइनस 7, यहाँ पे x की पावर 0 आप यहाँ लिख सकते हो इसके साथ, यहाँ x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा 7 होगा। ओके, अच्छा और क्या बता सकते हैं आपको इसमें, यहाँ देखो ये जो है ये पोलिनोमियल मैंने ये तो सॉरी पोलिनोमियल है ही नहीं है। मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रही थी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी, देखो एक और एग्जाम्पल लिख के मैं बता देती हूँ आपको। जैसे देखो ये लिखा है हमारा यहाँ पर y में कोई पोलिनोमियल ले ली मैंने, मान लो y की पावर 4 माइनस 3y² प्लस में 2। अब देखो ये किस में है पोलिनोमियल आपकी y में है, तो यहाँ पर x की पावर 0 नहीं, यहाँ हम लिखेंगे y की पावर 0। तो y की पावर 0 का कोफिशिएंट यहाँ पर आपका क्या आ गया 2 आ गया।
ठीक है, ये था हमारा। So students, this was the basic of the exercise 2.1. I hope it is clear to you. If you have any doubts, then you can ask me in the comment section. Please like and share my video and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.